पूरे इंडिया में, पूरे भारत में जिस तरह से मुसलमान के ऊपर जुल्म चल रहा है। जब गंगा में इफ्तार करने के बाद 16 लोग या 14 लोगों को अरेस्ट किया था, उन लोगों का जो अपील, बेल का अपील फिर से रिजेक्ट कर दिया। इस भारत में अभी मुसलमानों का मतलब इतना हालत इतना ख़राब हो चुका है, इसका वजह कोई नहीं है, आप हम लोग सब है। क्योंकि जिस बीजेपी पार्टी ने इस कदर लेकर आया हम लोग जो मुसलमान है, इस देश का जो मुसलमान है, आपका हमका अब सब का हालत जितना बिगड़ चुका है, हम फिर भी हम लोगों का साथ दे रहे हैं। कुछ पैसा की लालच से, कुछ प्रॉपर्टी की लालच में, कुछ अपने के लिए कुछ लालच मांगते हुए अभी इतना गिर चुका है इंसानियत। मतलब जो अभी जो हम लोग मुसलमान जो है, ये एक गुनाह है। इस देश में एक गुनाह दिख रहे हैं। जैसे कोई कि मौलाना 2-3 साल पुराना एक वीडियो लेकर उनको गिरफ्तार किया गया। हम लोग इतना गिर चुका है कि ये पूरे भारत में अभी करीबन 30 करोड़ 25 करोड़ 30 करोड़ लगभग मुसलमान हैं, फिर भी हम एक साथ नहीं हो पा रहा है, एकजुट नहीं हो पा रहा है। ये आपका हमका सबका मजबूरी है। शिक्षा में कितने पिछड़े हुए हैं, डेवलपमेंट में कितना पिछड़े हुए हैं। हाँ, इस देश आपसे मांगता है, ये देश आपसे चाहता है, ये देश मांगता है। ये देश का जो अभी जैसे भी कहीं आप मस्जिद के ऊपर में जाके, आप बहुसंख्यक है तो मस्जिद के ऊपर में जाके आराम से नाच सकते हैं, डीजे बजा सकते हैं, मस्जिद के सामने तोड़फोड़ कर सकते हैं, मस्जिद को तोड़ सकते हैं, माइनॉरिटीज़ को मार सकते हैं, इसको कुछ भी कर सकते हैं, बट आपको अरेस्ट नहीं किया जाएगा। ये कानून है। हम उसी देश में हैं जिस देश में कानून का अधिकार बराबर मिलने का बात हो रहा था। संविधान में लिखा हुआ है, आइन कानून अंधा है, बट सच में ये बहुत अंधा है। हम सब यही मालूम है कि एक आँखें भी खुला हुआ है, जो अंधे कानून का एक आँख खुला हुआ है सिर्फ मुसलमानों को देखने के लिए। कुछ भी करो, सबसे पहले अरेस्ट किया जाता है। इसका वजह क्या है? हम आप सब लोग हैं, क्योंकि हम फिर भी उसी पार्टी को, उसी पॉलिटिकल पार्टी को खुद के लिए, खुद की फैमिली के लिए, अपना ऐश ज़िंदगी के लिए फिर भी सपोर्ट कर रहे हैं। बहुत दुःख की बात है। कोई सामने आके बात करेगा तो, वो जब पीछे पड़ा हुए चाकू मार देगा। मारने वाला कौन है? मुसलमान है। काटने वाला कौन है? मुसलमान है। एक बार सोच लीजिए, इसी देश में, इसी मिट्टी पे सालों नहीं हज़ारों सालों तक ये मुसलमान राज किया था। सालों नहीं हज़ारों साल मुसलमान राज किया था इस मिट्टी में, जिस मिट्टी में अभी दिन रात मुसलमानों को घर तोड़ दे रहा है, मस्जिद तोड़ दे रहा है, बिना वजह से अरेस्ट कर जा रहा है, मार दिया जा रहा है, गालियाँ दे रहा है। ओपन गंगा में इफ्तार करने के बाद 14 लोगों को अरेस्ट किया। इमेजिन कीजिए, उसी गंगा पे खुलेआम लोग पेशाब कर रहे हैं, वो टॉयलेट कर रहे हैं। वो जो वहाँ पे लॉन्च हुआ है, जो फैक्ट्रीज़ हुआ है, जितने भी फैक्ट्रीज़ है, जितने भी है, सारे के सारे जो कूड़ा है उसी में आ रहे हैं। जिंदा बकरियों को, जिंदा लाशों को फेंक दिया जा रहा है, फिर भी वो नहीं, कुछ नहीं होगा है। सिर्फ कोई मुसलमान जाके बुट में इफ्तार करने के बाद उनको अरेस्ट किया जाता है। किसी मौलाना ने 3 साल पुराना, 4 साल पुराना कुछ बात की थी गौ माता को लेकर, उसको भी अरेस्ट किया जा रहा है। उसी देश में अगर आप बहुसंख्यक की हो, आप मस्जिद भी तोड़ सकता है, मस्जिद के सामने डीजे बजा के नाच सकता है, मॉब लिंचिंग कर सकता है, लाभ जिहाद के नाम पर लोगों को मार सकता है। कोई बात नहीं, कोई आवाज़ उठाने के लिए नहीं है। हम उसी देश में हैं जहाँ पे आप मुसलमान हो तो ज़बान बंद करो। आपका माँ बेटे को छेड़ रहा है, फिर भी बात मत करो। आप मस्जिद को तोड़ रहा है, फिर भी बात मत करो। ऐसा ही चल रहा है अभी इस देश में। फिर भी हम लोगों का सबसे मजबूरी क्या है? हम लोग उसी पार्टी को, उसी को साथ दे रहे हैं। शर्म है। मुझे बहुत अफसोस की बात है, जय खान सर, सलीम प्रेम जी, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, ये जैसा महान लोग इसी देश में हैं, इसी देश से बिलोंग कर। इनका कंट्रीब्यूशन क्या है? इतिहास छोड़ दो, कितने सालों, कितना हज़ारों लाखों मुसलमानों ने इस मिट्टी के लिए खुद को बलिदान दिया है, खून बहाया है। मालूम है, ये और कोई नहीं है। दूसरों को दोस्त मत ठहराओ। ये तो सब जितने भी अभी हो रहा है ना, हम लोगों की वजह से हो रहे हैं। हम लोग कुछ पैसा की लालच से, कुछ क्षमता की लालच से, कुछ आराम आयशी की लालच से हम
उसी पॉलिटिकल पार्टी को ला रहे हैं, आपस में लड़ने के लिए तैयार है। एक बार सोच के देखिए हम लोग कितने गिर चुका है पूरे भारत में। कहीं पे मैं त्रिपुरा से बिलोंग करता हूँ, त्रिपुरा का हालात देखिए, पूरे इंडिया के कहाँ कहाँ से तक इतना ख़राब हो चुका है। अभी मुसलमान किसी आप सुपर मार्केट में जाकर हाँ मैं एक मुसलमान हूँ, वो भी बोलना बहुत बुरा गुनाह है, क्योंकि आप कुछ करो या ना करो कोई बात नहीं है। अगर आप मुसलमान हो, आपका नाम अब्दुल है, अब्दुल आपका नाम रहीम है, बस इतना ही काफ़ी है आपको जेल भेज दिया जाएगा। किस तरह नफरत फैला रहा है, खुलेआम चाकू से बंदूकों से धमका रहा है, गालियाँ दे रहा है, फिर भी बात कहीं करने के लिए तैयार नहीं है। एक बार सोच के देखिए, जो सीख होता है ना इन लोगों का यूनिटी कितना कितना मजबूत है, इन लोगों का यूनिटी कितना तगड़ा है। एक बात बोल के देखो, पूरा दुनिया हिला देंगे वो लोग, क्योंकि वो दे आर यूनाइटेड। ये लोग मानता है मैं अलग अलग पॉलिटिकल से बिलोंग करता हूँ, फिर भी हम लोग एक है। हम अलग अलग आइडियोलॉजी से बिलोंग करता हूँ, फिर भी हम लोग एक है। बट सिर्फ फ़र्क मुसलमानों में है। मुसलमान अगर कोई अच्छा काम करे, अगर कोई अच्छा काम करे तो उसका विरोध में लग जाता है। उसको कैसे ठेर पहुँचाना, उसको कैसे नुकसान पहुँचाना, इनका मकसद बन जाता है। मुसलमान इतना गिर चुका है अभी, क्योंकि हम लोग ईमान बिक चुका है। हमारा जो ईमान है, ईमान नहीं है हम लोग के पास। इतना गिर चुका है मुसलमान, आज का मुसलमान बहुत 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 दुख है।